दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। पहली यूनिट अपनी लगभग खत्म हो गई है। आज से स्टार्ट कर रहे हैं दूसरी यूनिट, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी एमओटी, बीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वेस्पर थ्योरी यानी बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये तीनों थ्योरी मेरे भाई लॉन्ग के अंदर आ जाती हैं। थोड़ा सा पैटर्न पिछली बार चेंज हुआ था, तो जो नया पैटर्न है उसे हम बताएंगे आपको एक दो दिन के अंदर। लेकिन फिलहाल जो ये यूनिट है, इसके अंदर जो तीनों चीजें हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसके बाद बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वेस्पर थ्योरी, तीनों मोस्ट वांटेड है। लॉन्ग में मेरे भाई ये आ जाती हैं। ठीक है, चलिए आज का जो क्लास है ये एटॉमिक ऑर्बिटल से रिलेटेड है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अफबाऊ का नियम। अफबाऊ के नियम से हम लोग विन्यास बनाना सीखेंगे और उसी से रिलेटेड सारी चीजें हैं। एमओटी है, बीबीटी है, वेस्पर थ्योरी, सब उससे कनेक्टेड है भाई। ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? हिंदी में इन्हें कहते हैं भाई परमाणु कक्षक। क्या कहेंगे बताओ? परमाणु कक्षक कहते हैं मेरे भैया इन्हें। हिंदी में बहुत आसान भाषा में बताएंगे, सुनो मेरे भाई। जितने भी पुराने जमाने के मॉडल थे, पहले तो एक बात समझो, एक आदमी था जिसका नाम था डाल्टन। क्या नाम था? डाल्टन। पूरा नाम जॉन डाल्टन। तुम मेरी जान हो, हम तुम्हारे डाल्टन है। जॉन डाल्टन उसका नाम था मेरे भाई। ठीक है, डाल्टन ने कहा दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें हम लोग एटम्स यानी परमाणु कहते हैं। जैसे ये पेन है, काहे से मिलकर बना है? परमाणु से मिलकर बना है। ये शर्ट है, काहे से मिलकर बनी है? परमाणु से मिलकर बनी है। ये बोर्ड है, काहे से मिलकर बना है? परमाणु यानी एटम से मिलकर बना है। तो पुराने जमाने के जो मॉडल थे उनमें कहा गया कि भैया परमाणु भी दो भागों से बना होता है। पहला भाग कहलाता है परमाणु का नाभिक। ये सब छोटे क्लास में पढ़ा होगा। पहला भाग कहलाता है परमाणु का नाभिक यानी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। चक्कर कौन लगा रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। तो मेरे भाई ध्यान से सुनो भैया, पुराने जमाने में लोगों ने क्या बताया कि दुनिया में सारी चीजें काहे से मिलकर बनी है? परमाणु से, एटम से। और परमाणु दो भागों से बना, यानी एटम दो भागों से बना है। पहला उसका नाभिक कहलाता है यानी न्यूक्लियस कहलाता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन्हें कहते हैं शेल। हिंदी में कहते हैं कोश। लिखते हैं KLMN, KLMN, KLMN। के में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं, एम में 18 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं, एन में 32 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं। यानी 2, 8, 18, 32। बोलो, जहां भी बैठ के पढ़ रहा हो संग में बोलो KLMN। 2, 8, 18, 32। 2, 8, 18, 32। के में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, एल में 8, एम में 18, एन में 32। ये पुराने जमाने की बात थी। जो नया मॉडल आया श्रोडिंगर वाला, श्रोडिंगर ने कहा परमाणु के नाभिक के चारों तरफ कुछ ऐसे क्षेत्र पाए जाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना होती है। ध्यान से सुनो, पुराने मॉडलों में कहा गया चक्कर लगाते हैं। इन्होंने कहा वो बात तुम्हारी सब सही है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र भी होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना होती है। संभावना का मतलब इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा ऐसे क्षेत्रों को कहते हैं सब शेल। क्या कहते हैं? सब शेल कहते हैं। लिखते काहे से हैं? SPDF, SPDF। बोलो मेरे साथ में, SPDF, SPDF। इन SPDF को ही हम लोग कह देंगे भैया ऑर्बिटल्स। मेरे भाई S में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P में ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, D में ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और F में आ सकते हैं 14 भैया। SPDF 2, 6, 10, 14। तो अगर कोई पूछे एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं तो क्या कहोगे भाई? एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ ऐसे 3D। 3D का मतलब क्या होता है भैया? 3D का मतलब इसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो। 3D जैसे जे डब्बा बना 2D, अब मेरे भाई इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बना दे तो ये क्या हो गया? 3D मेरे भाई। तो कुछ ऐसे 3D रीजन, क्षेत्र पाए जाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की पॉसिबिलिटी यानी संभावना होती है। इन क्षेत्रों को हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं। सीधी सी बात है, कोई पूछे एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, कहना परमाणु में नाभिक के चारों तरफ कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना होती है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं भाई? सबशेल कहते हैं या फिर क्या कहते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई? 4 प्रकार के। SPDF जो अब 4 प्रकार के हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला S ऑर्बिटल। मेरे भाई ध्यान से सुनो,
इसे समझने से पहले कुछ चीजें और भी समझनी पड़ेंगी। सुनो मेरे भाई, जब भी कभी आपको यहां पे ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ोगे तो आपको क्वांटम नंबर समझना पड़ेगा। सर जी क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं? ध्यान से सुनो, यहां पे चीजें कनेक्ट कर रहे हैं। क्वांटम संख्याएं आपने छोटे क्लास में पढ़ी हुई। जब कभी भी मेरे भाई, जैसे मेरा एड्रेस अगर आपको पता करना है तो मेरे भाई कुछ तो पता करना है, आप गूगल पे सर्च करोगे, किसी से पूछोगे तो वो जो बताएगा वो क्वांटम है। सरल भाषा में अभी हमने कहा इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना होती है। इलेक्ट्रॉन कहां पे है भाई, उसका एड्रेस जो बताती हैं उन्हें कहते हैं क्वांटम संख्याएं। वे संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताती हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बताती हैं, क्वांटम संख्याएं कहलाती। 4 होती हैं भाई। कौन कौन सी? NLMS। NLMS, N को कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। L को कहते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर। M को कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। S को कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या यानी स्पिन क्वांटम नंबर भैया, ठीक है। यानी प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन, मुख्य, दिगंशी, चुंबकीय, चक्रण, 4 क्वांटम संख्याएं भाई होती हैं। तो हमने आपको बताया कि जो क्षेत्र पाए जाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना है वो 4 प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे एस ऑर्बिटल। भैया एस ऑर्बिटल के लिए जो L का मान होता है, L का मतलब क्या है? दिगंशी क्वांटम संख्या है। एक टेबल से हम आपको याद करा दे रहे, देखो S P D F, S P D F, L का मान होता है 0 1 2 3, 0 1 2 3। तो S के लिए L का मान 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। इस तरीके से एजीमुथल क्वांटम नंबर का मान निकालते हैं भाई, ठीक है। तो S के लिए L का मान कितना हो गया? 0। M का मान हमेशा L के मान पर डिपेंड करता है। प्लस L से शुरू होता है, माइनस L पे खत्म होता है और संग में 0 लेते हैं। लेकिन यहां पे तो L 0 ही है, तो प्लस 0 से शुरू करोगे, माइनस 0 पे खत्म करोगे। प्लस 0 माइनस 0 कुछ नहीं होता है, तो अगर ये 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी S ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस x y z तीनों एक्सिस पे s ऑर्बिटल के सेंटर से पास होते हैं, क्योंकि सब कुछ तो 0 चल रहा है। तो s ऑर्बिटल कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मान लिया ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये z एक्सिस है मेरे भाई। तो जो गोल बन के आएगा वो इसका जो सेंटर है वो यहां से आ जाएगा मेरे भाई। यानी जो गोला है s ऑर्बिटल है उसके सेंटर पे x अक्ष, y अक्ष, तीनों इसके सेंटर से होके जाएंगी भाई, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें 1s ऑर्बिटल की, आपने विन्यास पढ़ रखा है भाई, 1s2, 2s2, 2p6, ये हम आपको सिखाएंगे इसके बाद वाले वीडियो में अफबाऊ प्रिंसिपल क्या होता है भाई, ठीक है। तो जो 1s ऑर्बिटल होता है भाई, छोटे क्लास में आपने विन्यास बना हुआ देखा होगा, कैसे बनाते थे बताओ? ऐसे बनाते थे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अगर ये भी आपने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, इस सीरीज को फॉलो करो, सब आ जाएगा भाई, ठीक है। तो जो सबसे छोटा ऑर्बिटल होता है 1s ऑर्बिटल, उसका साइज भी भैया छोटा सा होगा, ठीक है। जो 2s ऑर्बिटल होगा उसका साइज 1s से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो इससे थोड़ा बड़ा बना दिया। ये भैया चारों तरफ क्या दिख रहा है? ये चारों तरफ क्या दिख रहा है भैया? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। क्या है? यानी इलेक्ट्रॉन है। अरे ऑर्बिटल है ना, बस 1s ऑर्बिटल है ना, 2s ऑर्बिटल है ना, तो इसमें क्या पाया जाएगा? इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना ऑर्बिटल में, तो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतनी डेंसिटी ज्यादा, उतना घनत्व ज्यादा होता है। तो ये ऑर्डर ऑफ साइज क्या होगा? सबसे छोटा 1s ऑर्बिटल, फिर 2s उससे बड़ा, 3s उससे बड़ा, 4s उससे बड़ा, इस तरीके से चीजें चलती रहेंगी भाई, ठीक है। फिर आ जाता है SPDF, SPDF, P आ जाएगा। तो भैया P में अभी हमने आपको टेबल बनाई, SPDF 0 1 2 3। तो इसके लिए L का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हमने आपको बताया M का मान L के मान पर निर्भर करेगा। प्लस L से शुरू करो, माइनस L पे खत्म कर दो, या माइनस L से शुरू करो, प्लस पे खत्म कर दो। तो L का मान कितना? 1 है, तो माइनस L का मान -1। -1 से बड़ा कौन है? 0। फिर 0 से बड़ा कौन है? +1। माइनस से शुरू करो चाहे प्लस से शुरू करो, तब तक लिखते रहे। जैसे मान लिया प्लस से शुरू करते तो +1, +1 से छोटा 0, उससे छोटा -1, यानी तब तक लिखते रहो जब तक माइनस से प्लस तक ना पहुंच। जैसे मान लिया 2 होता तो 2 कैसे लिखोगे बताओ? +2, फिर +1, फिर 0, फिर -1, फिर -2। प्लस से शुरू करो, माइनस पे खत्म करो, बीच में 0 आना चाहिए। तो L का मान 1 हो गया। M का मान कितने हो गए भैया? 3 हो गए। जब M का मान 3 हो गए तो यहाँ पे ऑर्बिटल 3 हो जाएंगे। P ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के 2 लोब्स होते हैं। ये दोनों लोब्स न्यूक्लियस पर मिलते हैं। न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है। तो P ऑर्बिटल कैसा होता है? डंबल की शेप में होता है भैया। ये जो P ऑर्बिटल आपको दिख रहा है
ये मेरे भाई डंबल की शेप में है, ये पी ऑर्बिटल का आकार है भाई, ठीक है। यहाँ बीच में कौन है, न्यूक्लियस है, और ये कौन है, लोब्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको मिलेगी, बीच में क्या मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा। अतः पी ऑर्बिटल किस साइज में होता है, डंबल शेप में होता है। और एम के मान कितने आए, 3, तो 3 आपको मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे, देखो ये तो एस ऑर्बिटल के गोले से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों इसके सेंटर से होके जा रही है। ये देखो भाई, ये तो कौन है, एस ऑर्बिटल है भैया, ठीक है। यहां पे देखो ये डंबल टाइप, तो ये वाला कौन आ गया बताओ, एक्स अक्ष पे है तो ये पी एक्स हो गया, वाई अक्ष पे है तो ये पी वाई हो गया, जेड एक्सिस पे है तो ये पी जेड हो गया, क्योंकि एम की वैल्यू कितनी आई थी, 3 आई थी। तो 1 2 3, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों निकल आए। इसका मतलब एस कैसा होता है, गोल होता है, पी कैसा होता है, डंबल की फॉर्म में होता है, डंबलाकार होता है। डी भाई कैसा होगा, डी होगा डबल डंबलाकार, भैया डी जो है वो डबल डंबल होएगा। कैसे निकालेंगे, लो मेरे भाई यहां देखो, डी ऑर्बिटल आ गया, डी ऑर्बिटल में एल का मान कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि एस पी डी, एफ एस के लिए कितना हो गया 0, फिर पी के लिए 1, डी के लिए कितना आ गया 2 आ गया। एम का मान माइनस से शुरू कर लो, प्लस पे खत्म कर लो, तो -2 -1 फिर उससे बड़ा 0 फिर +1 फिर +2, ऐसे ही तो चलेगा। माइनस से शुरू करा, प्लस पे खत्म कर दिया भाई। तो नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे भैया, 5 आ गए, ये तो 5 हो जाएंगे ऑर्बिटल इसमें भाई, सीधी बात है। कौन कौन से होंगे, डी एक्स बाई, डी बाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, सीधी सी बात है। एक्स वाई का मतलब एक्स और वाई के बीच में बनेगा, एक्स और वाई अक्ष के बीच में दोनों डंबल बन गए भाई, ठीक है। उसके बाद बाई जेड का मतलब बाई और जेड के बीच में बन गए, एक्स जेड का मतलब एक्स और जेड के बीच में बन गए भाई, ठीक है। उसके बाद डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स वाले के ऊपर और वाई वाले के ऊपर बन गया। और जो आखिरी में जेड वाला होता है, जेड वाले में मेरे भाई पूरा एक डंबल जेड एक्सिस पे होता है, साथ में एक रिंग आती है, रिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन प्लेन, यानी साथ में एक इलेक्ट्रॉन की इस तरीके से रिंग दिखाई देती है भाई, ठीक है। एफ ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा, एफ ऑर्बिटल में एल का मान 3 हो जाएगा, एल का मान 3 हो जाएगा, तो -3 से +3 तक 7 वैल्यू हो जाएंगी। और 7 वैल्यू को कॉपी के ऊपर, पन्ने के ऊपर दिखाना असंभव है, यानी इसकी जो आकृति है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, इस वजह से इसकी आकृति पेपर पे नहीं बना सकते हैं। शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल इज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, कठिन है। इट्स एग्जैक्ट शेप इज स्टिल अननोन, यानी जो इसका एग्जैक्ट शेप है वो अभी तक हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाए मेरे भाई। यानी आपने क्या सीखा बताओ, मोटा मोटा समझा करो भैया। परमाणु में नाभिक के चारों तरफ कुछ क्षेत्र होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना होती है, जिन्हें हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं। कितने होते हैं, एस पी डी एफ 4 हमने पढ़े। एस कैसा होता है, गोल होता है, पी कैसा होता है, डंबल टाइप होता है, डी कैसा होता है, डबल डंबल टाइप होता है, एफ की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। एस में भैया कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, ज्यादा ज्यादा, पी में कितने आते हैं 6, डी में कितने आते हैं 10, और एफ में कितने आते हैं भाई 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इस तरीके से पूरा सिनेरियो सेट है। उम्मीद करते हैं आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। पहली बार अगर देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट दे रखी है, बिल्कुल फ्री में सारा कंटेंट लेके आ रहा है। मन लगा के पढ़ते रहो, सारे नोट्स आपको इकट्ठे करके दे देंगे। जो टेलीग्राम चैनल है बी डिकेडियन बीएससी जाके सर्च कर लेना, वहां पे सारे नोट्स आपको दे देंगे। कल भी पूरा संडे निकल गया, बहुत ज्यादा भाई काम रहता है तो चीजें इकट्ठी नहीं हो पाती। जिस दिन टाइम मिलेगा उसी दिन आपको सारे नोट्स वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी यहां पर भी मजा आता है तो यहीं पे पढ़ा करो, लिखने की कोशिश करा करो, सीधी सी बात है भाई। तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उसे देखो आराम से, मन लगा के पढ़ो। डेली शाम को 9 सवा 9 बजे तक क्लास आपको दे रहे हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।